हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो ये जो ब्लॉग है ये है संडे का, 27 अप्रैल का, और मॉर्निंग का टाइम है। तो आज बच्चों की छुट्टी थी, यानी भव्य की तो वैसे ही वेकेशन है, लेकिन जानवी का भी स्कूल स्टार्ट है। तो आज उसकी छुट्टी थी, तो बोल रही थी मम्मी आज गार्लिक ब्रेड बना के दो। वैसे तो सुबह में जल्दी जल्दी में जो भी उसको नाश्ता समझ में आता है लेके जाती है, और मोस्ट ऑफ तो वो फ्रूट वगैरह ही लेके जाती है, क्योंकि क्या उसके स्कूल में भी खाना मिलता है, तो इसकी वजह से कम ही लेके जाती है वो। तो आज घर पे थी तो बोल रही थी मम्मी आज गार्लिक ब्रेड काफ़ी दिन हो गए आपने बनाई भी नहीं है, तो आज बना के दो। और सैटरडे नाइट में वो शॉप पे गई थी ना, तो वहाँ से ब्रेड वगैरह जो भी यानी कि चीज़ वीज़ सब लेके आई थी शॉप से ही, क्योंकि हम शॉप पे ये सब चीज़ें रखते ही है। ब्रेड का तो काम ही है, और चीज़ वगैरह भी रखते ही है, बटर चीज़ ये सब भी। तो वो नाइट में ही, सैटरडे नाइट में लेके आई थी, तो मेरे को बोल के ही थी मम्मी सुबह उठते ही मेरे को पहले गार्लिक ब्रेड बना के देना। मैंने कहा चलो ठीक है। तो मॉर्निंग के टाइम में करीबन 10:30 तो हो गए थे करीबन, और जो क्लीनिंग वगैरह का काम था वो मैंने कर लिया था, क्योंकि बच्चे उठते थोड़ा लेट है, तो तब तक जो था वो काम मैंने कर लिया था। उसके बाद मैं इधर बच्चों को बना के दे रही हूँ गार्लिक ब्रेड। तो उसके लिए जो ब्रेड है ना, इसमें ना ओरिगेनो चिली फ्लेक्स वगैरह डले होते हैं, गार्लिक वगैरह। तो इसके लिए मेरे को बटर में क्या है, ज़्यादा गार्लिक वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं थी। सिर्फ मैंने जो हरा धनिया होता है वो मैंने बटर में मिक्स किया था, क्योंकि ब्रेड में डले ही हुए होते हैं, इसमें ओरिगेनो और चिली फ्लेक्स भी डले होते हैं, और जो गार्लिक है वो भी डली हुई होती है इस ब्रेड में। और अगर नहीं डली हो, सिंपल ब्रेड पे अगर हमें बनानी हो, तो बटर में जो मैंने हरा धनिया बटर में मिक्स किया, उसके साथ ही आप गार्लिक भी चॉप करके डालो ना, तो भी वो बटर क्या है वो गार्लिक वाला बन जाता है। तो गार्लिक ब्रेड उससे भी सिंपल तरीके से भी बन जाती है, लेकिन हमारे यहाँ पे मिलती है तो मैं फिर इसी ब्रेड पे बना देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे जो बटर में हरा धनिया मिक्स किया था, तो ये जो ब्रेड है उसके ऊपर मैंने पहले लगाया बटर, उसके बाद मैंने बटर लगा के उसके ऊपर जो चीज़ है वो मैंने ग्रेट कर दी, और ऊपर से मैंने थोड़े से ना ओरिगेनो डाल दी थे। चिली फ्लेक्स मैंने नहीं डाले थे, क्योंकि क्या है ना, भव्य फिर खाता नहीं है, ज़्यादा तीखा हो जाता है ना, तो फिर वो खा नहीं पाता। इसके वजह से मैंने सिर्फ जो ओरिगेनो होता है वो ऊपर से डाल के, और उसके बाद मैंने इधर ढक्कन लगा के, जैसे हम पिज़्ज़ा वगैरह सेकते हैं ना, ऐसे ही बस इसको सिंपल तरीके से ही सेकना है, ज़्यादा कुछ नहीं, नॉर्मली इधर सेक लेना है, जैसे नीचे से बिल्कुल क्रिस्पी हो जाए तब तक इसको सेक लेना है। तो यहाँ पे देखो मेरी हो गई थी रेडी। उसके बाद मैंने थोड़ा ना एक ब्रेड में से 2 पीस कर लिए थे, क्योंकि बच्चों को फिर क्या खाने में आसानी होती है, और साथ में सॉस हो तो सॉस के साथ तो क्या है और भी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मैंने बच्चों को दे दिया था नाश्ता खाने के लिए। उसके बाद मैंने नहाना धोना सब हो गया था, खाना भी हो गया था ऑलमोस्ट। खाना का क्या हुआ था, ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था, दाल और रोटी बनाई थी, क्योंकि बच्चों ने सुबह में नाश्ता किया ना, तो फिर ऐसा ही होता है संडे के दिन फिर खाना हमारा कम ही खाते हैं। और पापा भी कई बार मंदिर वगैरह चले जाते हैं, तो फिर खाना की इतनी होती नहीं है संडे के दिन में। और बच्चे भी सुबह नाश्ता कर लेते हैं भरपेट, तो फिर खाना कम ही खाते हैं। तो इसकी वजह से बस मैंने दाल और रोटी बनाई थी, दाल तूरी बना दी थी और रोटियां बनाई थी, ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था, छाछ बना दी थी साथ में। तो उस खाना वगैरह होने के बाद ये टाइम हो गया था, करीबन 3:30 हो गए थे। उसके बाद मैंने सोचा चलो जो क्लीनिंग का काम है वो भी कर लेती हूँ। और बर्तन आज पड़े हुए थे काफ़ी दिन से, मेरे को भी आलस आ गया था, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना, फिर ऐसा ही होता है। मैंने कहा जब लास्ट में क्लीनिंग करूँगी ना, तभी जो कांच के बर्तन वगैरह है तब वही धो दूँगी। तो फिर मैंने ये भी लास्ट में धो के, उसके बाद पूरा जो गैस वगैरह है सब मैंने अच्छी तरह करके पूरा क्लीन कर दिया था। उसके बाद फिर हमने थोड़ी देर रेस्ट की, यानी 4 हो गए थे तब तक, तो थोड़ी देर फिर सो गए थे। फिर 6 बजे तो आज उठ भी गए, क्योंकि लाइट ही चली गई थी, ऐसा हुआ था लाइट चली गई थी फिर गर्मी में, फिर बाद में तो नींद ही नहीं आई, फिर उठ गए थे हम लोग। उसके बाद ये टाइम हो गया था शाम का, तो बच्चे बोल रहे थे कि मम्मी चीकू शेक बना के दो, और आज तो इनकी ऐसे ही था, फरमाइश पे फरमाइश हो रही थी। तो मैंने कहा चलो चीकू शेक बना देती हूँ। पहले मैंने इनको बोला मिल्क रोज़ बना दो, तो बोला नहीं चीकू पड़े हैं तो चीकू शेक बना दो। तो मैंने कहा चलो चीकू शेक बना देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने चीकू को छील के कट करके मिक्सर जार में डाल के, और ऊपर से मैंने जो दूध है वो मलाई भी थी उसमें, तो वो भी मैंने मिक्स कर दी। मैंने कहा वैसे तो बच्चे घी वगैरह कुछ खाने की करते नहीं हैं, तो ऐसे ही करती हूँ, शेक वगैरह में मलाई होती है ना जो उसमें डाल देती हूँ, तो फिर पी लेते हैं। फिर इनको इतना पता नहीं चलता कि मलाई डली हुई है, क्योंकि शेक हो जाती है ना पूरी, तो पी लेते हैं। तो यहाँ पे बन गया था मेरा चीकू शेक, और मैंने थोड़ा ज़्यादा ही बनाया था, क्योंकि मैंने कहा रात को फिर पापा को भी दे दूँगी थोड़ा सा, और जानवी के पापा को भी चीकू शेक बहुत पसंद है, तो इसके लिए मैंने थोड़ा ज़्यादा ही बना दिया था। मैंने कहा फ्रिज में रख दूँगी तो रात को फिर इनको भी दे दूँगी। तो यहाँ पे हमने पहले इधर भव्य को दे दिया था, उसके बाद जानवी और मैंने भी पी लिया था।
क्योंकि मेरा भी ऐसा ही होता है, फिर अकेले के लिए मेरा चाय बनाने का कभी कभी ना मन करता ही नहीं है, फिर मैं भी इनके साथ ऐसे ही शेक वगैरह ही पी लेती हूँ। तो मैंने भी फिर शेक ही पी लिया, चाय पी नहीं। और वैसे भी चाय ज़्यादा गर्मी में वैसे भी अच्छी भी नहीं लगती, तो मैंने भी फिर शेक ही पी लिया था। उसके बाद बच्चे दोनों बैठ गए थे, कैरम बोर्ड खेल रहे थे दोनों जने, और मैं फिर अपना जो शाम की पूजा होती है वो मैंने कहा वो कर लेती हूँ मैं, तब तक अपने ये बच्चे अपने दौड़े लगे हुए थे। तो यहाँ पे मैंने की पहले वही जो आरती करती हूँ वही की, उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ किया बस, और उसके बाद बस सबको आरती वगैरह दे दी। जो वही मेरा डेली रूटीन होता है वही पूजा वगैरह का, वो मैंने जो है वो कंप्लीट कर लिया था। तो यहाँ पे देखो मेरी धूप भी जली हुई थी, दिया भी जला दिया था मंदिर में। और उसके बाद फिर जानवी बोल रही थी कि मम्मी, उसको ना जल्दी भूख लग जाती, तो बोल रही थी आप पहले ना आप खाना बना दो, उसके बाद जो करना है करना। तो मैंने कहा चलो पहले खाने का है जो कर लेती हूँ। तो यहाँ पे आज भी उसको मैं बोल रही थी करेले वगैरह पड़े होते, मैंने कहा बनाऊँ, तो बोला नहीं करेले नहीं खाने, हमारा संडे आज अच्छा ही बनाओ कुछ। तो फिर थोड़ी सा ही पनीर पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा चलो, बोल रहे थे पनीर और पूरियाँ तल दो, मैं पनीर की सब्ज़ी बना के। तो आज मैं ना शाही पनीर जैसे बनाते हैं ना वैसे नहीं बना रही थी, अलग तरीके से मैं बना रही थी। और जानवी ने बोला था मम्मी आज ना ऐसे करके बनाओ, उसने पता नहीं क्या रेसिपी देखी थी, तो बोला आज ऐसे करके बनाओ। तो मैंने कहा चलो ठीक है ऐसे ही बना देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे प्याज टमाटर, वो थोड़ी सी मैंने इधर दही ले ली थी, तो और पनीर थोड़ा सा ही था, तो उसको मैंने पहले कर दिया था फ्राई। उसके बाद जो प्याज है ना उसको मैंने चॉपर में बिल्कुल पतला पतला चॉप कर लिया था। तो वो फिर गरम तेल में मैंने वो डाल दिया, तब तक मैंने कहा लाल होगा प्याज, तब तक ये जो दही है ना इसमें ही मसाले हमको मिक्स करने थे। तो ये मैंने 2-3 चम्मच दही ले ली थी, उसमें मैंने फिर नमक नहीं डाला, नमक मैंने बाद में डाला था। इसमें सिर्फ हल्दी, धनिया पाउडर और जो मिर्ची होती है वो मैंने इसमें डाल दिए थे। और तब तक फिर प्याज जो है वो लाल हो गया था। तो टमाटर मैंने एक ही डाला था, ज़्यादा नहीं डाला था, क्योंकि दही डालनी थी ना, तो उसके वजह से क्या ज़्यादा फिर खट्टी हो जाती सब्ज़ी, और हमारे घर में फिर ज़्यादा खटास वाली सब्ज़ी किसी को पसंद नहीं है। तो उसके लिए मैंने एक छोटा सा ही टमाटर डाला था। फिर उसकी अच्छी तरह करके बुनाई कर दी। बाद में फिर जो ये दही मैंने तैयार करके रखी थी जो मसाले वाली, वो मैंने इसमें डाल दी, और इसको अच्छी तरीके से मैंने दही को ना कंटिन्यू भुनना पड़ता है, नहीं तो क्या वो फट जाती है। तो उसी टाइम मैंने उसको पहले अच्छी तरह करके पहले उसकी भुनाई कर ली। उसके बाद थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाला था, ज़्यादा पानी नहीं डालना है, थोड़ा सा ही मैंने इसमें पानी डाला था। और बाद में फिर गरम मसाला रह गया था डालना, तो वो किचन किंग मसाला थोड़ा डालती हूँ, थोड़ा मैं ना जलाराम का जो मसाला होता है वो यूज़ करते हैं हम, तो उसकी क्या टेस्ट बहुत अच्छा आता है, खुशबू भी बहुत अच्छी होती है उसकी, तो वो डाल दिया। तो उसके बाद मैंने इसमें जो पनीर मैंने फ्राई करके कट कर लिया था वो मैंने डाल दिया। और लास्ट में क्या हुआ ना, मुझे लग रहा था कि पनीर तो बहुत कम है, बच्चों को भी पूरा नहीं पड़ेगा, पूरे घर की तो क्या सब्जी होगी। तो फिर मैंने क्या हुआ, एक चीज़ का क्यूब पड़ा हुआ था ना, मैंने उसको छोटे छोटे पीसों में कट करके वो भी साथ में डाल दिया था, मिक्स हो गई थी, मैंने चीज़ और पनीर की सब्ज़ी बन गई थी ये फिर। और फिर बच्चों को बोल भी रहे थे मम्मी अच्छा लग रहा है पनीर, कभी पनीर का टेस्ट आ रहा है कभी चीज़ का टेस्ट आ रहा है, तो अच्छा भी लग रहा था उनको। तो उसके बाद बस मेरी सब्ज़ी हो गई थी रेडी। और बाद में फिर बोल रहे थे पूरियाँ खानी है, तो मैंने कहा चलो आज बोल, और काफ़ी दिनों के बाद आज मैं पूरियाँ वगैरह तल रही हूँ, क्योंकि बीच में अभी क्या गर्मी की वजह से कम खाने का मन करता है ये तली हुई चीज़ें, लेकिन आज बच्चे जिद कर रहे थे, तो मैंने कहा चलो, कभी कभी होता है ना कि बच्चों की भी रखनी पड़ती है, तो मैंने कहा चलो आज इनको तल के देती हूँ पूरी। तो यहाँ पे मैंने जो सब्ज़ी थी वो निकाल ली थी कटोरी में बच्चों के लिए, और पूरियाँ साथ में तल के और मैंने उनको दे दी थी। उसके बाद बस उन्होंने खाना खा लिया था, और मैंने तो हमने क्या सबने, बाकी ने पूरी नहीं खाई थी, बाकी ने हम उनके लिए, जानवी के पापा इनके लिए ना मैंने रोटियां ही बनाई थी। और पनीर वो थोड़ा लेके भी आए थे बाद में शॉप से, तो फिर मैंने वो भी थोड़ा डाल दिया था, क्योंकि सब्ज़ी कम लग रही थी, तो वो भी फिर मैंने डाल के, और साथ में फिर मैंने रोटियां बना दी थी हमारे लिए। उसके बाद बस ये जो थोड़े से ना कपड़े पड़े हुए थे लपेटने के, क्योंकि कपड़े धोए थे सुबह में, तो मैंने कहा चलो इनको भी अभी क्या है लपेट के रख देती हूँ, तो ये भी ऐसा होता है ना कि ये काम भी ख़त्म हो। और जानवी के पापा ये लेट आते हैं ना, तो तब तक मैं सोचती हूँ कि जो ये काम है ये भी कर लूँ। तो बस मैं अपने जो कपड़े थे वो लपेट रही हूँ। और आज की वीडियो की भी बस ज़्यादा लंबी नहीं करते हैं, वीडियो को भी रोकते हैं यहीं पर। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना,
और प्लीज़ अगर चैनल पर नए विजिट करते तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच करना। बाय बाय।